सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। आज की चर्चा है ग्रहों की दृष्टि। इसमें दृष्टि शब्द बड़ा भ्रामक करके है, उसको गलत तरीके से ले लिया जाता है। मैं चाहता हूं कि आप इसको मेरे तरीके से समझें और मैं जो भी बात कहूंगा उसका प्रमाण देने का भी प्रयास करूंगा। तो सवाल पूछा गया है कमेंट में कि जब राहु और केतु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है तो वो किस तरह अपनी दृष्टि रख सकते हैं या उनकी आंखें कहां होती हैं और उनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि कैसे हो सकती है जब वो ग्रह अस्तित्व में ही नहीं है। तो दृष्टि का अर्थ हमने आंख से जोड़ लिया क्योंकि हम मनुष्य हैं और आंख है तो बताओ इनकी आंखें कहां हैं, आगे हैं, पीछे हैं कि सिर के ऊपर है। तो भाई दृष्टि का भाव यहां पर आंखें नहीं है, दृष्टि का भाव है प्रभाव कि ये ग्रह यहां बैठेगा तो इन इन भावों पर प्रभाव डालेगा। जैसे सूर्य की दृष्टि 7वीं होती है तो इसका अर्थ वो अपनी आंखों से वहां देख रहा है, न समझें, इसको समझें कि सूर्य जिस भी भाव में बैठेगा वहां से 7वें भाव पर अपना प्रभाव डालेगा, जिसे समझाने के लिए दृष्टि शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां प्रॉपर आंख होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब सवाल जो पूछा गया है वो आप स्क्रीन पे देख लीजिए, उसको मैंने दिखा दिया यहां पे कि सवाल है बिल्कुल सीधा कि राहु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है तो उसकी कोई भी दृष्टि कैसे हो सकती है। कम से कम इन्होंने बाकी किसी भी ग्रह की दृष्टि के ऊपर कोई चर्चा नहीं की। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, यानी उसे मान रहे हैं। सबका अपना मत हो सकता है, सबको अपने मत रखने का अधिकार है। तो इस संबंध में एक 2 पुस्तकों का मैंने उदाहरण दिया है या उसको मैंने यहाँ पे इंगित करा है कि आप उसे देखें और फिर इस बात को समझते हैं। भृगु संहिता में मैं इसका एग्जाम्पल दिखाता हूं। अगर आप देखेंगे किताब का नाम भृगु संहिता फलित प्रकाश यहाँ पे दिया है और ये इसका पेज नंबर 50 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे मैं इसे दिखा देता हूं। तो यहां स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, राहु जिस भी भाव में बैठा हो वहां से वह तीसरे तथा छठे भाव पर एक चरण दृष्टि से, दूसरे तथा दशम भाव को 2 चरण दृष्टि से एवं 5वें, 7वें, 9वें और 12वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। यहां पर स्पष्ट रूप से इन्होंने दिखाया है कि राहु अपने भाव से 5वें, 7वें, 9वें, 12वें भाव में पूर्ण दृष्टि से देखता है। यह एक और पुस्तक है जिसका नाम है फलित सरोवर, रघुनंदन प्रसाद गौड़, इन्होंने एक किताब लिखी है। इस किताब में 34 नंबर के पन्ने पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं इसे बड़ा कर देता हूं, यहां इन्होंने दिया है राहु पंचम, नवम, द्वादश भावों को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। स्पष्ट रूप से दिया है, राहु सभी ग्रह 7वें दृष्टि से देख रहे हैं। राहु पंचम, नवम व द्वादश भावों को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। यहाँ ये बात स्पष्ट रूप से लिखी है। अब इस टेबल में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उसी किताब फलित सरोवर पन्ना नंबर 34 में क्या लिखा है, राहु पूर्ण दृष्टि 5वीं, 7वीं, 9वीं और 12वीं। ये इस प्रश्न में भृगु संहिता का ही नाम लिया गया तो मैंने स्पष्ट रूप से भृगु संहिता में ही आपको ये दिखाने का प्रयास करा कि उन्होंने राहु की 3 नहीं 4 दृष्टियों को स्वीकार करा है, 5वीं, 7वीं, 9वीं और 12वीं। एक दूसरी पुस्तक जो आप देख ही चुके हैं, फलित सरोवर में भी इन 4 दृष्टियों का अर्थ है। दृष्टि का भाव मैं पहले भी बता चुका हूं, प्रभाव लेके चलें, इफेक्ट लेके चलें,
आंखों का यहाँ पे वास्तविक अर्थ नहीं है कि आंखें कहां पर होती हैं। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आई। केतु के लिए ये बात समझ में आती है कि भाई वो अपना इतना प्रभाव नहीं करते हैं क्योंकि राहु करते हैं, तो केतु की दृष्टि के बारे में कोई विशेष चर्चा हम नहीं कर रहे, छोड़ दे। तो अब बात कर लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो सवाल जो पूछा गया था वो मैंने अपनी तरफ से आंसर दे दिया है कि सभी ग्रह 7वीं दृष्टि रखते हैं, ये तो हम मान रहे हैं, और राहु की बात भी हमने स्पष्ट कर ली। तो 7वीं दृष्टि का भाव है, 7वां भाव होता है जीवन साथी का, और पुरुष के एंगल से अगर हम कुंडली लेके चले तो पत्नी का। तो सभी ग्रहों की विशेष कृपा 7वें भाव पर चाहिए, अपने से 7वें भाव जो वहां से जीवन साथी का काउंट होता है। तो वैवाहिक जीवन की सफलता या जीवन साथी की सफलता या उनकी रक्षा के हेतु ये सब चीजें होंगी तो ये अच्छी बात होगी। तो 7वें भाव के लिए है कि भाई सब देखते हैं, ये स्टैंडर्ड रूल है। केवल मंगल, शनि और गुरु, इसमें राहु भी अभी मैं बता दूंगा, को कुछ और दृष्टियां भी पूर्ण दृष्टियां मानी गई है। तो पहले मंगल की बात करते हैं। देखिए मंगल के लिए क्या कहा जाता है कि मंगल 4थे भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखेगा और 8वें को भी। तो विचार करते हैं क्यों। ये डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूं लघु पाराशरी में दी गई है, वहीं से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। तो लघु पाराशरी में दिया है कि 4था भाव है सुख का, सुख प्राप्त करने का, और 8वां भाव है जीवन का, आयु का। अब इसकी रक्षा कौन करेगा? रक्षक, जो हमारी रक्षा कर सकता है वही हमें सुख देगा। अब जीवित होंगे, उम्र होगी तो सुख मिलेगा। तो 4थे भाव सुख के लिए भी मंगल जिम्मेदार है, और 8वें भाव पर भी दृष्टि अगर उनकी रहेगी तो जीवन की संभावनाओं को समझा जा सकता है। तो जो रक्षा कर सकता है वो जीवन साथी की भी रक्षा करेगा, सुख की भी रक्षा करेगा, और हमारे उम्र की भी रक्षा करेगा। तो मंगल की 3 दृष्टियां, 7वीं तो सबकी कॉमन है, 4थी और 8वीं क्यों हुई वो मैंने आपको बताया। अब आता है गुरु। गुरु की विशेष कृपा 7वें भाव पर है, तो जीवन साथी का हुआ। 5वां भाव ज्ञान का है और 9वां धर्म का। अब इन दोनों कामों को कौन संभालेगा? गुरु, क्योंकि गुरु ही आपको ज्ञान के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ज्ञान देते हैं, सही मौके पर सही फैसला लेने की सामर्थ्य देते हैं, और 9वें भाव से भाग्य और आपका धर्म, तो धर्म को संभालने की जिम्मेदारी भी उनकी है। इसलिए उनकी भी 2, 5वीं और 9वीं मुख्य दृष्टियां, पूर्ण दृष्टियां मान ली गई। अब आता है तीसरा घर हमारा पराक्रम का, कर्म करने का, एफर्ट्स करने का, मेहनत करने का। और मेहनत करेंगे तो उसका वास्तव में लाभ क्या होगा? किसके लिए मेहनत करेंगे? राज्य के लिए, शासन के लिए, 10वें भाव के लिए। तो शनि जो भृत्य है, जो सेवक है, अगर वो बहुत अच्छे से मेहनत करेगा, कृपा रखेगा 3रे भाव पर और 10वें भाव पर, तो मेहनत का फल हमें अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। तो 3रे भाव पर दृष्टि से वो पराक्रम के लिए हमें एफर्ट्स दे सकता है, और 10वें भाव पे और राज्य सरकार, राज्य को, हमारे शासन को संभालने की बात कर सकता है। तो राजस्थान पर भी उसकी विशेष कृपा, मेहनत चाहिए, कर्म के लिए, पराक्रम के लिए भी मेहनत चाहिए, इसलिए शनि की दृष्टियां मान ली गई। अब यहां लघु पाराशरी की डेफिनेशन खत्म हो जाती है। उन्होंने राहु के विषय में कुछ नहीं कहा, ये मेरी डेफिनेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूं, पर मैंने ऐसा मान रखा है कि जब ये राहु 4 दृष्टियां रख रहे हैं तो विशेष रूप से वहीं पर क्यों रख रहे हैं जहां पर गुरु की है? तो यानी आपके ज्ञान को भी मैं डिस्टर्ब कर सकता हूं, करूंगा, डिस्ट्रैक्ट करूंगा, जीवन साथी के साथ भी मैं कुछ डिस्ट्रैक्शन देने की कोशिश करूंगा, खराब करूंगा, आपकी बुद्धि भ्रमित करूंगा, जिससे कि आप ज्ञान से हटें, मोक्ष के मार्ग से हटें। और 12वां भाव है मोक्ष का, खर्च का, तो आपके खर्चे ज्यादा, आपको तकलीफ। तो राहु का कर्तव्य यहां पर कुछ हद तक तकलीफ देने वाला है। तो वो तकलीफ के लिए सबसे पहले आपका ज्ञान कम होना चाहिए, फिर जीवन साथी से तालमेल कम होना चाहिए, फिर आपका भाग्य कमजोर होना चाहिए, और बाद में फिर व्यय, आपका खर्च बहुत बढ़ जाए। इसलिए 4 दृष्टियां यहां पर हो जाती हैं। तो ये हुई एक चीज। चलिए, मैंने इसी बात को और समझने के लिए गूगल पर सर्च किया। देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि गूगल इस बारे में क्या कहता है। उसने कम से कम 5वीं, 7वीं और 9वीं 3 दृष्टियां मानी है।
चैट जीपीटी पर भी मैंने इसको सर्च करा और उसका स्क्रीनशॉट भी आप देख पा रहे हैं, वो भी इन 3 दृष्टियों को स्वीकार कर रहे हैं, 12वीं दृष्टि को नहीं। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी ग्रंथ में राहु की दृष्टियों का कोई जिक्र नहीं है। एग्जाम्पल तो आपने दे दी। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज ठीक से आपको क्लियर हो गई होगी कि दृष्टियों का भाव है इफेक्ट, प्रभाव, ना कि आंखें। और आंखें हैं तो दिखाओ कहां है और हैं तो कैसे देखती हैं, ऐसा नहीं। भाव है तो जहां बैठता है वहां इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। और प्रभावित कहां और क्यों कर रहा है वो एक्सप्लेनेशन भी मैंने लघु पाराशरी के माध्यम से आपको दे दिया। तो मुझे उम्मीद है कि ग्रहों की दृष्टियों के संबंध में अभी कोई समस्या नहीं बची होगी। जय श्री राम।